नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं खजूर के बारे में। तो खजूर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर का उत्पत्ति स्थल माना जाता है? ईरान, भारत, इराक या नेपाल? तो खजूर का उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है? तो खजूर का उत्पत्ति स्थल इराक को माना जाता है। सी राइट आंसर होगा। खजूर के बोटनिकल नेम की बात करें तो फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा बोटनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल वृक्ष सर्वाधिक लवणता सहनशील है? केला, खजूर, अंगूर या बेर? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जो सर्वाधिक लवणता सहनशील है फल है वृक्ष है? तो खजूर सर्वाधिक लवणता सहनशील फल वृक्ष है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर में शर्करा की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 10 से 20%, 40 से 50%, 25 से 40% या 60 से 70%? तो खजूर में शर्करा की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? खजूर में शर्करा की मात्रा की बात करें तो 60 से 70% खजूर में शर्करा की मात्रा पाई जाती है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर में प्रवर्धन की विधि कौन सी है? ऑफशूट, कंद, तना या कोई नहीं? तो इन चारों में से खजूर में प्रवर्धन की विधि कौन सी है? ऑफशूट के द्वारा खजूर में प्रवर्धन किया जाता है, तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक ऑफशूट का कितना किलो वजन होता है? 20 से 50 केजी, 2 से 4 केजी, 70 से 80 केजी या 8 से 20 केजी? तो खजूर के एक ऑफशूट के वजन की बात करें तो 8 से 20 किलो एक ऑफशूट का वजन होता है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर के प्रवर्धन की नई विधि कौन सी है? कलम, बडिंग, टिश्यू कल्चर या कोई नहीं? तो खजूर में प्रवर्धन की नई विधि की बात करें तो टिश्यू कल्चर खजूर में प्रवर्धन की नई विधि है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर का पौधा है एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों या सभी? तो खजूर का पौधा किस प्रकार का पौधा है? तो खजूर का पौधा एक लिंगी पौधा है। किस प्रकार का पौधा है खजूर का? खजूर का पौधा है एक लिंगी पौधा है, तो राइट आंसर होगा एक लिंगी, ए राइट आंसर होगा। खजूर का पौधा किस प्रकार का है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि खजूर का पौधा होता है वो किस प्रकार का होता है? एक लिंगाश्री होता है। केले का पौधा किस प्रकार का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर के पौधे में मादा और नर कितना प्रतिशत अनुपात में पाया जाता है? यानी मादा नर अनुपात कितना होता है? 1:1, 1:10, 21:1 या 10:1? तो नर और मादा का अनुपात कितना होता है? तो इसमें मादा और नर का अनुपात की बात करें तो 10 तो मादा वृक्ष लगाए जाते हैं और 1 नर वृक्ष लगाया जाता है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर में परागण की क्रिया होती है? मानव द्वारा, कीटों द्वारा, हवा द्वारा या कोई नहीं? तो खजूर में परागण की क्रिया की बात करें तो मानव द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर के पौधे में फूल किस माह में आते हैं? दिसंबर जनवरी में, जून जुलाई में, फरवरी मार्च में या सितंबर अक्टूबर में? तो खजूर में फूल की बात करें तो फरवरी मार्च में पुष्पन की क्रिया होती है। फरवरी मार्च में। किस माह में खजूर में पुष्पन की क्रिया होती है? फरवरी मार्च में होती है। किस माह में खजूर में पुष्पन की क्रिया होती है? तो खजूर में पुष्पन की क्रिया की बात करें तो फरवरी मार्च माह में पुष्पन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, खजूर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है? 20 से 25 डिग्री सी, 50 से 70 डिग्री, 5 से 50 डिग्री या 100 से 105 डिग्री? तो खजूर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो 5 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान माना जाता है, तो सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर के सूखे फल को कहा जाता है? किशमिश, छुआरा, इलायची या एप्पल? तो जो खजूर होते हैं उसके फल, सूखे फलों को किस नाम से जाना जाता है? छुआरा के नाम से जाना जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर के फल का प्रकार है? ड्रूप, सरस, दोनों या बलूस्टा? तो खजूर के फल का प्रकार कौन सा है? तो खजूर के फल के प्रकार की बात करें तो खजूर के फल का प्रकार है सरस या बेरी बेरी। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर की कौन सी किस्म पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख किस्म मानी जाती है? खद्रावी, हल्लावी, दोनों या मेडजूल? तो खजूर की पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है हल्लावी। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर के गुच्छों को जल्द पकाने हेतु किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? इथरेल, 2,4-D, IBA या ट्रिपल CC साइकोसिल हार्मोन? तो खजूर के गुच्छों को जल्दी पकाने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? इथरेल हार्मोन का खजूर के गुच्छों पर छिड़काव किया जाता है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खजूर के फलों को किस अवस्था में तोड़ा जाता है? गंडोरा, डोका, पिंड या कोई नहीं? तो भारत में खजूर के फलों को किस अवस्था में तोड़ा जाता है? तो भारत में खजूर के फलों की बात करें तुड़ाई की तो डोका अवस्था में तुड़ाई की जाती है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः खजूर का पौधा कितने वर्ष बाद फल देता है? 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद? तो जो खजूर का पौधा होता है वो 5 वर्ष बाद फल देना प्रारंभ कर देता है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर के फलों को पकाने के लिए कितनी ऊष्मा यूनिट इकाई की आवश्यकता होती है? यानी जो खजूर के फल होते हैं उसको पकाने के लिए कितनी ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है? तो खजूर को पकाने के लिए 4200 से 5000 तक की ऊष्मा यूनिट इकाई की आवश्यकता होती है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर की किस अवस्था में फल हरे व सख्त होते हैं? यानी खजूर की कौन सी अवस्था है जिसमें फल हरे और सख्त प्राप्त होते हैं? डोका, डेंग, कीमरी या टेमर? तो जो खजूर की गंडोरा या कीमरी अवस्था होती है उसमें फल हरे तथा सख्त प्राप्त होते हैं। तो गंडोरा या कीमरी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर की कौन सी अवस्था में फल पीले या लाल प्राप्त होते हैं? पिंड अवस्था, डोका अवस्था, रुतब अवस्था या गंडोरा अवस्था? तो खजूर की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें खजूर के फल पीले और लाल प्राप्त होते हैं? तो खजूर की जो डोका अवस्था होती है उसमें फल लाल और पीले प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर होगा बी डोका अवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर की किस अवस्था में फलों का शीर्ष मुलायम होता है? यानी खजूर की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें फलों का शीर्ष मुलायम होता है? टेमरे, डोका, कीमरी या डेंग? जो डेंग या रुतब अवस्था होती है उसमें फलों का शीर्ष मुलायम होता है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर की कौन सी किस्म के फलों का पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय होता है? सामरान, मेडजूल, खद्रावी या जाहिदी? तो खजूर की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके फलों का पिंड सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जो कौन सी किस्म है जिसके पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो जो मेडजूल किस्म है उसके पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर की देरी से पकने वाली किस्म कौन सी है? मेडजूल, चनेजी, जाहिदी या नूर? तो खजूर की देरी से पकने वाली किस्म कौन सी है? तो जो मेडजूल किस्म है वो खजूर की देरी से पकने वाली किस्म है। ए राइट आंसर होगा। मेडजूल किस्म के फलों का आकार बड़ा होता है जिसे छुआरा हेतु उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजूर के फल मुलायम व छुआरा हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? मस्कावी, खल्लास, खद्रावी, बरही? तो खजूर की छुआरा हेतु जिसके फल मुलायम होते हैं वो कौन सी किस्म है?
तो छुआरा हेतु और फूल मुलायम होते हैं वो है खद्रावी, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खजूर की कौन सी किस्म थार मरुस्थल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इल्हलावी, सामरान, बरही या सभी। तो खजूर की कौन सी किस्म है जो थार मरुस्थल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो थार मरुस्थल के लिए उपयुक्त किस्म हल्लावी मानी जाती है, तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खजूर की कौन सी किस्म के फलों का रंग लाल होता है? जाहिदी, नूर, हल्लावी या खुन्नेर। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी किस्म है जिसके फलों का रंग लाल होता है? तो जो खुनेज किस्म है उसके फलों का रंग लाल होता है। इसकी तुड़ाई डोका अवस्था में ही किया जाता है। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे खजूर से, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।